बच्चों, आपकी पुस्तक में एक गद्यांश दे रखा है, हम उसे पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर छाटिए। यानी गद्यांश में क्या होता है, आपने अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में ये पढ़ ही रखा है। अनसिम पैसेज होते हैं, उसमें 3-4 क्वेश्चंस दिए होते हैं और वो क्वेश्चंस के आंसर उस पैराग्राफ में से ढूंढना होता है। हिंदी में अपठित गद्यांश कहा जाता है। यहाँ लिखा है, आज रविवार है, मोहन अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर देखने गया। चिड़ियाघर का मतलब है जू, प्राणी संग्रहालय। हिंदी में क्या कहा जाता है, प्राणी संग्रहालय, जहाँ प्राणियों का संग्रह यानी इकट्ठा रखा जाता है। उसकी छोटी बहन भी उसके साथ गई। उसने वहाँ बहुत से जानवर देखे। उन दोनों को बहुत मजा आ रहा है, वह बहुत खुश है। उसने वहाँ चिंपांजी देखा। उन्होंने बाहर आकर सबके साथ मिलकर आइसक्रीम खाई। शाम को वह अपने परिवार के साथ घर लौट आया। यानी इस पूरी पैराग्राफ गद्यांश में क्या बताया गया है कि मोहन नाम का लड़का है, रविवार के दिन वो क्या देखने गया, चिड़ियाघर देखने गया। उसके साथ उसकी छोटी बहन है, बहुत से जानवर देखे हैं, उनको मजा आ रहा है, चिंपांजी देखा और साथ में मिलकर सबने क्या खाई, आइसक्रीम। और शाम को अपने परिवार के साथ कहाँ पे आ गया, घर पर लौट आया। यहाँ पे अब प्रश्न दे रखा है, वैकल्पिक प्रश्न दे रखे। यहाँ पे आपको 5 प्रश्न दिए हैं आपकी पुस्तक में, वो है वैकल्पिक। लेकिन बच्चों, कभी कभार वैकल्पिक की जगह एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर देने वाला भी प्रश्न आता है। या तो रिक्त स्थान में भी आ सकता है, सही गलत में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वैकल्पिक ही आए। तो हम पहला इसको हल करते हैं। मोहन अपने माता पिता के साथ कहाँ गया था? तो कहाँ गया था? बाजार, स्कूल, चिड़ियाघर या वन? तो बच्चों कहाँ गया था? चिड़ियाघर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, चिड़ियाघर देखने गया। मोहन किस दिन घूमने गया था? तो बच्चों कहाँ लिखा हुआ है? मंगलवार, सोमवार, बुधवार या रविवार? तो सबसे पहली लाइन में लिखा गया है रविवार, तो हम उत्तर सही करेंगे, रविवार। उसने चिड़ियाघर में क्या देखा? शेर, हाथी, चिंपांजी या जादूगर? तो बच्चों क्या देखा उसने? चिंपांजी देखा। चिड़ियाघर के बाहर आकर सबने क्या खाया? आम, खाना, आइसक्रीम या सेब? तो बच्चों क्या खाया? आइसक्रीम खाई थी, तो ये आइसक्रीम पे हम टिक करेंगे। चिड़ियाघर कौन गया था? माता पिता, मोहन की बहन, मोहन, सभी। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है माता पिता, मोहन और उसके साथ में छोटी बहन भी थी। यानी 1, 2, 3 ये तीनों ही थे। तो माता पिता तो थे ही, मोहन खुद भी था और मोहन की बहन भी थी। तो उत्तर में आएगा सभी। तो बच्चों, एक हमने ये हल किया है। मैं आपको दूसरा एक और समझा देती हूँ और उसको समझने के बाद हम आगे होमवर्क में आपको फोटोज दे दूंगी। तो आपको खुद को इसको हल करना है। ठीक है बच्चों? तो हम दूसरा पढ़ते हैं। देखो दूसरा है, मैं कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ नहीं बोला। मैं बहुत संकोची था। एक बार पिताजी श्रवण की पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बड़े चाव से पढ़ा। उन दिनों बायोस्कोप में तस्वीर देखने वाले लोग दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अपने अंधे माँ बाप को बहंगी पर बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों को मेरे मन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मन ही मन मैंने ठान लिया कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बन जाते। अब इस पैराग्राफ में यानी इस गद्यांश में बालक ये बता रहा है कि मैं कभी अपने शिक्षक यानी टीचर और किसी भी लड़के से झूठ नहीं बोला हूँ। मैं संकोची हूँ, हमेशा छोटा, नैरो माइंडेड, संकोच करता रहता हूँ। और श्रवण की पितृभक्ति नामक मेरे पिता
ये श्रवण कौन थे? सभी आप जानते हैं कि वह ऐसा बालक था जिसने अपने अंधे माँ बाप को कावड़ में बिठाकर 4 धाम की यात्रा करवाई थी। तो पुस्तक खरीद कर लाए थे और मैंने उसको बड़े चाव से, चाव का मतलब होता है बड़ी इच्छा से, मन की इच्छा से मैंने उसको पढ़ा। उन दिनों बायोस्कोप, पहले जमाने में सिनेमा घर नहीं थे तो बायोस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले आते थे। यानी गांव में क्या होता था कि जैसे आप पर्दे पे देखते हो ना स्कूल में, वाइट पर्दे पे टेलीस्कोप लगा के, उस तरह से एक आता था बायोस्कोप, उसके अंदर रील चलती थी और सफेद पर्दे पे वो पिक्चर दिखाई देती थी। तो उसी तरह वो बायोस्कोप वाले गांव में आते थे और फिर वो दिखाते थे। तभी उस बच्चे ने माता पिता को यानी श्रवण की चित्र देखा था, उसकी कथा को देखा था और ये उसकी बात को मन में गहरा प्रभाव पड़ा। उसको देखने में ऐसा हुआ कि नहीं, मैं भी ऐसा ही बनूंगा, मेरे माता पिता की सेवा करूंगा। उसने मन में ही ठान लिया कि मैं भी उसकी तरह मेरे माता पिता की सेवा करूं। उसने राजा हरिश्चंद्र नाटक भी देखा है। बार बार उसे देखने की इच्छा होती है। हरिश्चंद्र के सपने आते। उसके मन में क्या होता है कि मैं भी राजा हरिश्चंद्र कौन थे? वो हमेशा सत्य बोलते थे, कभी भी उन्होंने झूठ नहीं बोला। तो वैसे ही उनकी तरह मैं भी सत्यवादी बनूं और क्यों ना सभी लोग भी ऐसे बन जाए। ये एक पैराग्राफ है, गद्यांश है। अब उसमें प्रश्न दिया, लेखक के पिताजी कौन सी पुस्तक खरीद कर लाए? श्रवण की पितृभक्ति, गांधी जी की पितृभक्ति या हरिश्चंद्र की पितृभक्ति? तो कौन सी लाए थे? ये रहा, श्रवण की पितृभक्ति। तो इस पे टिक करा हुआ। उन दिनों तस्वीर किसमें दिखाई जाती थी? तो रेडियो में, बायोस्कोप में या टीवी में? तो यहाँ पे लिखा गया है बायोस्कोप में। तो बच्चों, जो आपको यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो आपके इस पूरे गद्यांश के अंदर ही होते हैं। आपको उसको थोड़ा ढूंढना है। लेखक ने कौन सा नाटक देखा? सत्य हरिश्चंद्र, सत्यवादी गांधी जी या देशभक्त? तो सत्य हरिश्चंद्र यहाँ पे दे रखा है। लेखक ने बायोस्कोप में क्या देखा? देखो, ये इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है कि आपको पूरे सेंटेंस यानी पूरे वाक्य में लिखना है। तो अंधे माता पिता को बंगी में बिठा कर ले जाते हुए श्रवण कुमार का चित्र देखा। तो ये रहा पूरा, ठीक है। इसके बाद है, लेखक के मन में बार बार कौन सी बातें उठती थी? तो बार बार उसे क्या होता था? एक तो ये नाटक देखने की और सपने आते थे। तो इसने लिखा है, लेखक के मन में बार बार यह बात उठती थी कि वे सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बन जाते। तो इतना पूरा उसका उत्तर है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको वार्षिक परीक्षा में जब ये आए तो आपको 5 मार्क्स का ये आता है, 5 या 6 मार्क्स का हो सकता है, जितने प्रश्न होंगे उस हिसाब से। तो आपको ये करना है और ये बहुत ही ईजी है। उस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ने के बाद समझ के उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो आपको आ जाएगा। यानी अपठित गद्यांश ऐसा गद्यांश है जो हमने अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा है, पर वो कोई भी कहानी का कहीं से भी आ सकता है और उसको अच्छे से 2-3 बार पढ़े, कठिन शब्दों को अंडरलाइन करे, उसके मुख्य बातों को अंडरलाइन कर दे और फिर अपनी भाषा में उसके सरल शब्दों में उत्तर दे। हाँ बच्चों, इसका उत्तर कभी भी बड़ा नहीं होगा। 1 लाइन या 1.5 लाइन यानी 1.5 लाइन से ज्यादा या नॉर्मली अधिकतर 1 वाक्य में ही उत्तर होता है। तो ओके बाय बच्चों। तो ये आपको सीखना है। तो मैं इसके पिक भेज रही हूँ ना, तो आपको एक तो ये वाला अपनी नोटबुक में लिखना है ताकि जब आप एग्जाम की तैयारी करो तो इन सारी बातों को ध्यान में रखो। और उसके बाद आपकी पुस्तक वाला ये वाला आपकी नोटबुक में लिखना है और करना है। और मैं एक और आपको होमवर्क दूंगी वर्कशीट के रूप में, तो वो आपको करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके बाय बच्चों।